राजाखेड़ा में तीसरे दिन भी यूरिया के लिए लगी लंबी कतारें। थाने में 2 काउंटरों से मात्र 300 कट्टों का हुआ वितरण। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में यूरिया उर्वरक की किल्लत जारी है। लगातार तीसरे दिन सैकड़ों किसान सुबह से ही लाइन में लगे रहे। स्थानीय थाना परिसर में आज गुरुवार सुबह 10 बजे से कृषि विभाग द्वारा लगाए गए 2 काउंटरों से सिर्फ 300 कट्टे ही वितरित हो सके। प्रति आधार कार्ड केवल एक एक बैग यूरिया देने की व्यवस्था के कारण अधिकांश किसान निराश होकर लौटे। कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी में चले वितरण में सुबह 8 बजे से ही किसानों की भारी भीड़ जुटी रही, फिर भी अधिकांश को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। किसान विष्णु कुमार ने बताया कि क्षेत्र में खेती करना अब बेहद मुश्किल हो गया है। कभी मौसम की मार, कभी डीएपी यूरिया की कमी और कभी ऊंचे दाम, इन सब के बीच निराश्रित पशु फसल को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे तैसे फसल खड़ी भी कर ली जाए तो लागत भी नहीं निकल पाती, इसलिए अब ज्यादातर किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हो रहे हैं। किसानों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए और सभी सहकारी समितियों व निजी दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। खेती ते मन भरेगो काकर गैया ना छोड़ते गाँव खात बीज ना आवत और चाहते तो मेहनत मजूरी करे मोड़न ते कह जाइए मन कैसे कह दी मोड़न दी भी कह जाइए कि अपनी मजूरी करो खाओ भैया खेत में कछु बचे रहो तो ना। खाद बीज की क्या समस्या आ रही है? खाद बीज मिल ही ना रहो। बताओ। वो तो ओवर टाइम में ना हुआ पैसा आते का तो ना कहते खरीदे। राशन डीलरों को अब नहीं देना होगा अनलोडिंग व तुलाई का खर्च। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने राशन डीलरों को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें दुकान पर राशन की अनलोडिंग और तुलाई का खर्च नहीं देना होगा। यह आदेश राशन डीलर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा की शिकायत पर जारी किया गया है। धौलपुर जिला अध्यक्ष विजय सिंह मीणा ने इस फैसले पर प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि पहले ठेकेदार द्वारा अनलोडिंग और तुलाई का खर्च राशन डीलरों से लिया जाता था, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। इस मामले को लेकर राशन डीलरों ने पूर्व में अधिकारियों से शिकायत की थी और प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा को भी अवगत कराया था। मीणा ने यह मुद्दा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के सामने रखा, जिसके बाद अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर ने आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि खाद्यान्न परिवहन के लिए अनुमोदित टेंडर डॉक्यूमेंट की शर्त संख्या 14 के अनुसार खाद्यान्न परिवहन के समय उचित मूल्य दुकान पर अनलोडिंग और तुलाई की समस्त जिम्मेदारी परिवहनकर्ता ठेकेदार की होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि कुछ जिलों में इस शर्त का पालन नहीं किया जा रहा था और खर्चा उचित मूल्य दुकानदार से लिया जा रहा था, जो कि अनुचित है। विभाग ने समस्त जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे टेंडर डॉक्यूमेंट की शर्त संख्या 14 की पालना सुनिश्चित करें और किसी भी राशन डीलर से खाद्यान्न की अनलोडिंग और तुलाई का खर्चा न लिया जाए। इस आदेश के बाद धौलपुर राशन डीलर संघ ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अधिकारियों को धन्यवाद दिया गया और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया गया। इस दौरान राशन डीलर त्रिलोक चंद्र, ऋषि शर्मा, धर्म सिंह मीणा, सुनील कुमार बनवारी, राजवीर गुर्जर आदि कई सदस्य मौजूद रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में लोडिंग अनलोडिंग वाला हमारा जो गेहूं की उतराई थी वो सरकार वहन करेगी। ठेकेदार हमारे यहाँ पे माल उतार के जाएंगे और तुलाई भी ठेकेदार ही देंगे। आगे से कोई डीलर वहन नहीं करेगा। सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर धौलपुर पुलिस ने 15 दिवसीय अभियान में 3181 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के नेतृत्व में जिले भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 3181 वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की और 9264 सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक सागवान ने जिले में अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी थाना अधिकारियों को अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। साथ ही समस्त वृत्ताधिकारियों को अपने अपने इलाकों में अभियान व सुपरविजन करने के भी निर्देश दिए गए। अभियान के अंतर्गत प्रतिदिन जिले में गुजरने वाले राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों, प्रमुख सड़क मार्गों पर सभी थानों की पुलिस टीमों ने प्रभावी नाकाबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की। तेज गति एवं शराब पीकर वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना आदि सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण रहते हैं। इसलिए इस अभियान में ऐसे वाहन चालकों को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। हाईवे, शहरों, कस्बों में विशेष चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए, जहां गति सीमा पार करने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई की गई। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जिले भर में 3181 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें 233 बिना हेलमेट, 128
बिना सीट बेल्ट, 275 तेज गति से वाहन चलाने वालों, 18 वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों, 218 नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर, 140 शराब पीकर वाहन चलाने वालों, 57 क्षमता से अधिक सवारी यात्री वाहन में बिठाने, 464 गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, 33 खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों, 402 बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों, 637 बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों एवं 576 अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसके साथ ही पुलिस टीमों ने नियमित रूप से सड़क उपयोगकर्ताओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। अभियान के अंतर्गत कुल 9,264 आमजन को जागरूक किया गया। पुलिस अधीक्षक सागवान ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करना, यातायात नियमों के पालन को सख्ती से लागू करना और सड़क उपयोगकर्ताओं में जिम्मेदारी एवं जागरूकता की भावना को बढ़ाना है। आगे भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार पुलिस कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आमजन वाहन चलाते समय निर्धारित यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करें। स्कूल को डाइट छात्रावास में संचालित कराने की मांग। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की गढ़ी गांव के विद्यालय को डाइट भवन के खाली छात्रावास में संचालित कराने की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि गांव गढ़ी, जो कि ग्राम पंचायत दुवाटी में आता है, जहां के विद्यालय को शिक्षा विभाग ने जर्जर घोषित कर जमींदोज कराने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते विद्यालय को 6 अक्टूबर से पंचायत मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुवाटी की दूसरी पारी 12:30 बजे से 5:30 बजे में संचालित करा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि गढ़ी गांव से दुवाटी विद्यालय की दूरी अधिक होने एवं रास्ते के दोनों ओर फसल खड़ी रहने के कारण छोटे बच्चों बालिकाओं को विद्यालय आने जाने में काफी परेशानी होती है। अभिभावकों को अपने बच्चों की चिंता बनी रहती है, इसलिए अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते हैं। अभिभावकों ने मांग की है कि बच्चों की परेशानी एवं शिक्षण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय विद्यालय को दुवाटी के स्थान पर डाइट भवन, जो कि गांव गढ़ी में है ही स्थित है, के खाली पड़े छात्रावास भवन में संचालित कराया जाए। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद रहे। सर, हमारे ग्राम विद्यालय गढ़ी दुवाटी विद्यालय है, उसकी समस्या थी। उसके जमींदोज के आदेश हो चुके हैं। विद्यालय के बच्चे अन्य विद्यालय दुवाटी में जा रहे हैं, जहां उनको कई सारी परेशानियां हो रही हैं आने जाने में भी, और भी कई परेशानियां बच्चों को रास्ते में मिलती हैं। इसलिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन है कि हमारे विद्यालय को, हमारी डाइट है डंडौली के पास जो गढ़ी में ही पड़ती है, उसमें अटैच कराने के लिए कृपा करें, जिससे हमारे बच्चे आसानी से वहाँ पर पढ़ लिख कर अपना और अपने गांव का नाम रोशन करें। डेरा डालकर रह रहे परिवार की महिला से दुष्कर्म। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में डेरा डालकर रह रहे एक परिवार की 22 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां आरोपी अशोक के द्वारा युवती के साथ खेतों में ले जाकर जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। करीब 1 माह पूर्व की घटना बताई गई है। जब थाने पर सुनवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने परिजनों ने कोर्ट के जरिए गुहार लगाई। ऐसे में घटना की गंभीरता को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान की ओर से कार्रवाई के आदेश दिए गए। कोर्ट के जरिए थाने पर पहुंचे इस्तगासे के बाद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। सीआई हरिनारायण मीणा ने बताया कि तत्काल पुलिस टीम की ओर से घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए पीड़ित युवती का मेडिकल कराकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। युवाओं ने आवारा पशुओं को बांधी रेडियम पट्टी। धौलपुर में प्रेरणा त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट ने आवारा पशुओं की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। ट्रस्ट ने आवारा पशुओं को रेडियम पट्टी बांधने का काम शुरू किया है, जिससे बेरात में भी दिखाई दें और वाहन चालक उन्हें देखकर सावधानी से वाहन चला सकें। इस पहल का उद्देश्य आवारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है, जो अब अक्सर रात में होती हैं। अब पशु दिखाई नहीं देते हैं। रेडियम पट्टी बांधने से पशु रात में दिखाई देंगे, जिससे वाहन चालक उन्हें देखकर सावधानी से वाहन चला सकेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत भूषण त्यागी ने कहा कि यह पहल उन्होंने जिला प्रशासन के लिए चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के कार्यों में बढ़ावा देने और सहयोग करने के लिए शुरू की है। इस मुहिम में राजकुमार त्यागी, रामप्रकाश कुशवाहा, रामदास त्यागी, रमन त्यागी, विष्णु बघेल, मदन कुशवाहा आदि लोगों ने गाय के पट्टियां बांधकर सहयोग प्रदान किया। सुरक्षा का ये अभियान चलाया जा रहा है। दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, आवारा पशु गाय वगैरह जो दुर्घटनाएं कर रही हैं, उसके लिए प्रेरणा त्यागी चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी ये मुहिम शुरू की है कि जो हमारे NH3 पर जो जितनी भी गाय हैं उनके लिए हम ये रेडियम पट्टी जो रात के समय उजाले से चमकती हैं, जिससे पता चल जाता है कि छोटे वाहनों को और रात को धुंध की वजह से पता नहीं चलता, बड़े वाहनों को भी रोजाना कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, तो इससे पशुओं की भी और लोगों की भी दोनों की जान बचेंगी। ये कचपुरा आंगई में ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ। धौलपुर जिले के ग्राम कचपुरा आंगई में गुरुवार को
IIFCL और जिला परिषद धौलपुर के संयुक्त सहयोग से ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि IIFCL के प्रबंध निदेशक पलाश श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण भारत ही हमारे देश की असली शक्ति है। यदि गांव के बच्चे डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ते हैं तो वे किसी भी बड़े शहर के बच्चों की तरह आधुनिक शिक्षा और अवसर प्राप्त कर सकेंगे। श्रीवास्तव ने बताया कि IIFCL जिला परिषद के सहयोग से धौलपुर जिले के कई गाँव में ऐसी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित कर रहा है जिनमें कंप्यूटर लैब, डिजिटल TV, वाईफाई, आरामदायक फर्नीचर और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी सिर्फ पढ़ने की जगह नहीं बल्कि बच्चों, विशेषकर लड़कियों के सपनों को उड़ान देने का केंद्र बनेंगी। जिला परिषद के CEO हवा निवृत्ति सोमनाथन ने इस पहल को ग्रामीण शिक्षा में एक नई क्रांति बताते हुए कहा कि यह लाइब्रेरी संविधान घर के नाम से जानी जाएगी, जिससे ग्रामवासियों में संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। SIR प्रपत्र भरने में बाड़ी विधानसभा का प्रदेश में दूसरा स्थान, BLO के कार्यों की प्रशंसा कर किया सम्मानित। राजस्थान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत ऑनलाइन प्रपत्र भरने में धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश में दूसरा स्थान बनाया लिया है। अब तक कुल विधानसभा के कुल 2,47,370 मतदाताओं में से 1,65,299 मतदाताओं ने प्रपत्र ऑनलाइन भरे जा चुके हैं, जो कि कुल मतदाताओं का 66.82% है। यह उपलब्धि कलेक्टर के निर्देशों पर SDM और उच्च अधिकारियों की निगरानी में BLO सुपरवाइजर, सूचना सहायक, निर्वाचन विभाग की टीम के समर्पित प्रयासों से संभव हुई है। घर घर जाकर मतदाताओं के प्रपत्र भरवाने के साथ साथ उनके डिजिटलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बाड़ी SDM भगवत शरण त्यागी ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT के मार्गदर्शन में यह कार्य लगातार जारी है। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा और नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल के नेतृत्व में 3 टीमें अलग अलग क्षेत्र में काम कर इस अभियान को सफल बनाने में जुटी हैं। तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा ने जानकारी दी कि 4 BLO दुर्ग सिंह गुर्जर, रवि कुमार, प्रमोद सिंह और दिनेश कुमार ने मंगलवार को सबसे पहले अपने क्षेत्र में 100% प्रपत्र ऑनलाइन भरने का कार्य पूरा किया था। उनके सराहनीय कार्य की सूचना चुनाव आयुक्त को भेजी गई है, जिन्होंने जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT की उपस्थिति में इन BLO को वर्चुअल माध्यम से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त बुधवार की शाम तक 11 और BLO का कार्य 100% पूर्ण हुआ। ऐसे में सभी 15 BLO को एक कार्यक्रम में उपखंड स्तर पर सम्मानित किया गया। इनमें भाग संख्या 9 के प्रमोद सिंह, भाग संख्या 22 के दिनेश कुमार, 105 के संजू कुमार, 112 के सत्येंद्र सिंह, 115 के जयसिंह, 132 के जितेंद्र शर्मा, 143 के श्रीकांत, 153 के रवि कुमार, 156 के संजीत कुमार, 158 के मुरारी लाल, 218 के आमिर खान, 232 के देवेंद्र स्वर्णका, 236 के दीपक, 247 के दुर्ग सिंह और 258 के मानसू शर्मा शामिल हैं। सांड के हमले में महिला सहित दुर्घटना में 2 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की छितरिया कॉलोनी में घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला पर सांड ने हमला कर उसे घायल कर दिया। वहीं बसेड़ी के मई गांव में सड़क पर पड़े कटीले तार से एक बाइक गिर गई, जिसमें पति गंभीर रूप से घायल हो गया और पत्नी को चोटें आईं। दोनों घटनाओं में घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार छितरिया कॉलोनी निवासी 65 वर्षीय फूलबाई पत्नी सामंता जाटा पर बुधवार दिन में सांड ने हमला किया। पड़ोसियों ने बताया कि फूलबाई अपने घर के बाद चबूतरे पर धूप सेक रही थी, तभी एक आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया। कॉलोनी के लोगों ने किसी तरह सांड को भगाया और घायल फूलबाई को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। दूसरी दुर्घटना बसेड़ी के मई गाँव में हुई। घायल संजय पुत्र लाखन मीणा के मामा गीता मीणा ने बताया कि संजय अपनी पत्नी पूनम के साथ पास के गांव ईधौन गया था। लौटते समय गांव के पास खेतों में पशुओं को रोकने के लिए लगाए गए कटीलों तारों पर जो सड़क पर पड़े थे, जिसमें उलझकर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस दुर्घटना में पूनम को मामूली चोटें आईं, जबकि संजय गंभीर रूप से घायल हो गए। संजय को बसेड़ी से बाड़ी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मतलब सड़क पे आ रहे रास्ता में या कि भूखे डाल में करते कौन सी जगह थे? जे गांव मई है, मई में थे। और सड़क पे जे ढूंढ के बचाव को उतारना होती वो पड़े हो बात है जो मतलब वो जगह जिंदगी कौन सी जगह? मई और इन के बीच में। अवैध हथकढ़ शराब व बजरी मामले में 2 गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब व चम्बल बजरी में 2 जनों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पानी की टंकी के पास मित्तल कॉलोनी धौलपुर से दिनेश गुर्जर के कब्जे से करीब 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया, जिस पर आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर गहनता से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। ऐसे ही अवैध चम्बल बजरी के मामले में महेश पुत्र रामख्तियार गुर्जर निवासी देवकापुरा मजरा मौरौली थाना कोतवाली धौलपुर को गुर्जर कॉलोनी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी से गहनता से पूछताछ व अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले की रजनी शर्मा नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत की संयोजक नियुक्त।
नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत ने धौलपुर जिले की वरिष्ठ साहित्यकार व सामाजिक चिंतक रजनी शर्मा को जिला समन्वयक नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ललित नारायण अमेटा ने उम्मीद जताई है कि रजनी शर्मा साहित्यकार के साथ साथ समाजसेवी भी हैं। निश्चित ही वह क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस मंच से जोड़ने का कार्य करेंगी। अपनी नियुक्ति पर रजनी शर्मा ने नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमेटा के प्रति आभार जताते हुए कहा कि वह नेशनल यूथ पार्लियामेंट ऑफ द भारत डिजिटल मंच के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जन कल्याणकारी योजनाओं का धरातल स्तर तक समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब तबके को उनका हक दिलाकर समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम करने में कोताही नहीं बरतेंगी। सैंपौ विद्युत विभाग का स्मार्ट मीटर और सोलर ऊर्जा पर जोर, उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की। धौलपुर जिले के सैंपौ उपखंड क्षेत्र में विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं को बेहतर और परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाने की पहल को तेज कर दिया है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने क्षेत्रवासियों से स्मार्ट मीटर और सोलर ऊर्जा को अपनाने की अपील की है। एएन पुष्पेंद्र चौधरी ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है और कई उपभोक्ताओं के यहाँ सफलतापूर्वक मीटर लगाए गए हैं, जिससे वे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी राहत मीटर रीडर को बार बार आने और गलत रीडिंग की शिकायत से मिली है, जिससे उनकी झंझट समाप्त हुई है। सभी क्षेत्रवासियों से अपील की जाती है कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर का जो कार्य है वो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी उपभोक्ताओं के हमने स्मार्ट मीटर लगाया है और वो सभी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको फीडर इंचार्ज से बार बार रीडिंग सही लेना गलत लेना उससे उनको झंझट से छुटकारा मिल रहा है। और आज भी हमने कार्रवाई की है। अपने उमराना में 2 विषय मिली है जिनके दूसरे मीटर थे, उनको हमने जब्त कर विषय रखकर और स्मार्ट मीटर लगाने के लिए हमने उनको बोल दिया है, उनके स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। मैं सभी उपभोक्ताओं से अपील करता हूँ कि सभी सोलर जो पीएम सूर्यघर योजना है उससे सोलर लगवाएं और सोलर के साथ साथ स्मार्ट मीटर भी लगवाएं, ताकि उसका जो कंजप्शन है सोलर का और स्मार्ट मीटर का लगा हुआ होगा तो रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके थ्रू ऑटोमेटिक उसका जो है बिल जनरेट हो जाएगा, उसको जो फायदा होगा यूनिटों का वो मिल जाएगा। शरद मेले में छोटे छोटे बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। धौलपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शरद महोत्सव में सुपर डांसर कार्यक्रम का आयोजन करवाया, जिसमें सब जूनियर सीनियर वर्ग के बच्चों ने प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरेंद्र दांतरे रहे, जबकि अध्यक्षता पंचगांव प्रभारी प्रयास सोम ने की। कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व में सुरेंद्र दांतरे, प्रयास सोम एवं कर्मचारियों ने कलाकारों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर पंचगांव प्रभारी प्रयास सोम ने कहा कि यहाँ एक से बढ़कर एक बच्चों में टैलेंट है, बस इन्हें तराशने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। स्थानीय कलाकारों ने मंच देकर उनकी प्रतिभा को उजागर करवाया है, जिसमें वे बड़े मंचों पर अपना प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन कर सकें। नगर परिषद प्रभारी सुरेंद्र दांतरे ने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद द्वारा बेहतरीन कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसका शहरवासी भरपूर आनंद उठाएं। उन्होंने कहा कि सभापति पार्षदों व नगर परिषद की टीम की बदौलत सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं, पॉलीथीन मुक्त शहर बनाएं। इसके बाद बच्चों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, जिनमें बच्चों ने बेहतरीन अंदाज में नृत्य कर दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। हत्या के प्रयास में वांछित सहित 12 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की भसेड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित सहित विभिन्न प्रकरणों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि 4 साल से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के वांछित आरोपी सतीश को दबोच लिया है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई में विभिन्न धाराओं में वांछित विष्णुपुत्र कन्हैया ठाकुर निवासी मनसाकापुरा भसेड़ी को सीओ बाड़ी द्वारा घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। पुलिस टीम ने मनसापुरा रोड पर कार्रवाई करते हुए गुमान सिंह पुत्र प्रयाग ठाकुर निवासी कुल्लूपुरा को अवैध शराब के 88 पौवा सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों संजय पुत्र महेंद्र जाट निवासी भवनपुरा और लाखन पुत्र उदला ठाकुर निवासी पूटपुरा बसेड़ी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एमबी एक्ट में रामराज पुत्र फतेह सिंह कोहली को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। ऐसे ही नहरकोटी के पास से की गई विशेष नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने जुआ खेलते हुए 2 व्यक्ति धर्मेंद्र पुत्र लायक सिंह ठाकुर निवासी धौरहाल बाड़ी रोड बसेड़ी और बबलेश पुत्र भगवान दास निवासी बसेड़ी को मौके से 1450 रुपये की जुआ राशि सहित गिरफ्तार किया है। वहीं विभिन्न धाराओं में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे अभियान में थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी, हेड कांस्टेबल जयपाल, कांस्टेबल जितेंद्र, ऐलान सत्येंद्र एवं किशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रैली निकाल कर दिया तंबाकू छोड़ने का संदेश।
धौलपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र में छात्राओं ने तंबाकू निषेध जागरूकता रैली निकालकर आमजन को तंबाकू उत्पादों का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया। रैली को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली जिला अस्पताल से निकलकर नगर के मुख्य सड़क से गुजरते हुए टाउन चौकी से होते हुए वापस जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में शामिल छात्राओं ने तख्तियों पर लिखे नारे यथा शरीर पर रखना है ध्यान को, बंद करो धूम्रपान से जुड़ जाएगा वो बाप से पहले जाएगा, तंबाकू का ना करें उपयोग, उससे हुए अनेक रोग आदि नारा लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। समापन पर डॉक्टर मीणा ने कहा कि तंबाकू सेवन कैंसर, दिल के रोग, श्वास संबंधी समस्याओं सहित कई घातक बीमारियों का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत पूरे जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोग तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित हों। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ एक्शन मोड में हैं। जौरा तहसील के ग्रामीण इलाकों के औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने रेत माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कस दिया। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को मौके से जब्त कराया, वहीं लापरवाही पर एक पटवारी को तत्काल निलंबित कर दिया। कलेक्टर की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। सबलगढ़ और जौरा तहसील के कई गांवों में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ एसडीएम शुभम शर्मा के साथ अचानक निरीक्षण पर पहुंचे। भ्रमण के दौरान निधान गांव में उनकी नज़र रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पड़ी जो तेज रफ्तार से मौके से निकलने की कोशिश कर रहे थे। कलेक्टर ने तुरंत पुलिस को बुलाकर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जौरा थाने में जब्त कराकर थाने में बंद कराया। चालक मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की शिकायत सुनते हुए कलेक्टर ने कीरतपुर गांव की पटवारी रजनी इंदौरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर ने खाद्यान्न दुकानों, स्कूलों और गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर की यह कार्रवाई न केवल रेत माफियाओं पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं को सुधारने पर भी केंद्रित है। जौरा एसडीएम शुभम शर्मा ने बताया कि कलेक्टर के साथ ग्रामीण इलाकों का भ्रमण करते समय चंबल नदी से रेत का उत्खनन करने वाले 2 ट्रैक्टर ट्रॉली दिखे। तत्काल उन्हें रोककर पुलिस को बुलाकर राजसात की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों की हर समस्या को प्राथमिकता पर हल किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जौरा क्षेत्र के भ्रमण में थे जहां जेल रोड पर 2 अवैध परिवहन कर रहे थे ट्रैक्टर, जिनको पकड़वाकर हमने थाने पर रखवाया है। नायब तहसीलदार ने उन दोनों ट्रैक्टरों को पकड़ के थाने पर रखवाया। कीरतपुरा में महोदय के भ्रमण के समय पटवारी अनुपस्थित थी, साथ ही साथ उन्हें कोई पूर्व सूचना भी नहीं दी थी और ग्रामीण द्वारा यह बताया गया कि वह पटवारी मैडम यहाँ नहीं आती हैं। चूँकि पटवारी को 2 दिन हमने निश्चित किए हैं, वो ग्राम पंचायत में अवश्य बैठेंगे, दिन भी आवश्यकता अनुसार ग्राम में भ्रमण करेंगी, जनता की समस्याओं को सॉल्व करेंगी, किंतु ग्रामीण द्वारा यह फीडबैक दिया गया कि वो नहीं आती हैं, तो इस कारण उनसे निलंबित किया गया और आगे हम उनकी विभागीय जाँच भी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में अवैध रेत माफियाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने चंबल नदी के रेत से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। दोनों चालकों को गिरफ्तार कर पुलिस ने वाहनों को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया है। मामला नेशनल हाईवे 44 स्थित केएस चौराहे का है। मुरैना में अवैध रेत का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना मिली कि चंबल नदी से रेत भरकर 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहर की ओर लाई जा रही हैं। सूचना पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और नेशनल हाईवे 44 के केएस चौराहे पर दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ लिया। कार्रवाई देखते ही रेत माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद दोनों चालकों को पुलिस ने दबोच लिया। सिविल लाइन थाने में लाए गए वाहनों को वन विभाग को सौंप दिया गया है। केस मिल चौराहा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ट्रैक्टर आते हैं, ऐसी सूचनाएं रोज मिल रही थी। चूँकि आज सुबह स्टाफ को इकट्ठा करके हमने दबोच दी है। वहाँ से 2 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। दोनों रेत के भरी हुए ट्रैक्टर हैं। दोनों के चालकों को भी पकड़ा है। दोनों चालक जो है थाना सराय छोला क्षेत्र के हैं। पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करके ये सब क्लियर करेगी कि ये लोग कहाँ से भरते हैं और कैसे भरते हैं। कुछ घाटी अभी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। पूछताछ पे ये सब पता चलेगा। कौन सी नदी का रेत है? अब ये तो फॉरेस्ट वाले आ गए, जहाँ से पता चलेगा कि ये चंबल का है, कि सिंध का है, कि किसी खेत का है।